काजल देवी है और हम बसोली पेंटिंग के लिए बसोली गए थे, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह हुआ था। और इस जयंती और इस सेलिब्रेशन जो हमारे बसोली में हुई, उसमें मैंने प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। और चित्रकला जो है वो एक बहुत ही अच्छा और एक अच्छे मतलब उसमें बहुत ही गुडनेस है, जिसमें कि हम चित्रकला को मैं मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे अगर अपने आर्टिस्ट जो हैं अगर वो चाहते हैं कि हम भी इस कला को आगे बढ़ाएं, तो वो बसोली पेंटिंग है जिसमें आप अपने आर्टिस्ट जो है उसको दिखा सकते हैं। तो मैं थैंक यू करती हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन का और बसोली एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसने मुझे ये ट्रॉफ़ी दिलवाई है और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करवाया। थैंक यू। मॉर्निंग सर, मेरा नाम छवि है। हमने बसोली पेंटिंग में पार्ट किया था, जिसमें मैंने चित्रकला में ओवरऑल ट्रॉफ़ी लाई है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने मुझे ये ट्रॉफ़ी लाने में बहुत मदद की है। अगर जितने भी बच्चे हैं जो ऐसी कला में प्रतियोगिता लेते हैं, उनको जिन्हें भी चित्रकला आती है उन्हें ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहिए, ताकि वो उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो और चीज़ें में बढ़े। डोगरे लोकें दी गल मड़ो चंगी है, बनाई रोंदे सारे कने है, बनाई रोंदे सारे कने। अपनी इज्जतां गी कदे नी ओ छड्ड दे, अपनी इज्जतां गी कदे नी ओ छड्ड दे। बेड़े जे आए परोना चाहे चाहे रख दे, बेड़े जे आए परोना चाहे चाहे रख दे। ढोडा ते साग लस्सी, ढोडा ते साग लस्सी खान दिंदे, बनाई रोंदे सारे कने है, बनाई रोंदे सारे कने। मेरा नाम युवराज है। हाँ, जरूर बताएंगे जो ट्रॉफ़ी है, ओवरऑल ट्रॉफ़ी लाई है, किस तरह से देखते हैं आप, कितना इन ट्रॉफी से मनोबल बढ़ता है? जो हमारा बसोली में हर साल प्रोग्राम होता है विवेकानंद जी का, मैंने उसमें वो लिया था, तो हिस्सा लिया था, उसमें हम 4th प्राइज़ लाए हैं। 4th प्राइज़ लाए हैं। ओवरऑल चित्रकला में भी आपका प्रथम स्थान रहा है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आप यहाँ से बसोली गए और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहेंगे? हमें जब जहाँ से गए बहुत अच्छा लगा, उधर भी गा के बहुत अच्छा लगा। तो क्या देखते हैं कि बसोली का जो अटल सेतु पुल है, वहाँ पे भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया, क्या कहना चाहिए? सर, प्रथम तो मैं सभी को, आप मीडिया पर्सन्स को ये बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष जो है विवेकानंद जयंती जो है बसोली में मनाई जाती है और इसमें विभिन्न स्कूलों की पार्टिसिपेशन होती है। तो इस साल हमारे भी विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन, क्यूज़ कंपटीशन, उसके बाद डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग, क्यूज़ कंपटीशन और बहुत सारे जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पोइट्री राइटिंग कंपटीशन, इनमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि प्रथम बार हमारे विद्यार्थियों ने पेंटिंग कंपटीशन में, जो कि बसोली में चित्रकला के नाम से हम कहते हैं कि पेंटिंग को हम चित्रकला के नाम से जानते हैं, तो उसमें हमारे बच्चों ने 4 ग्रुप्स में पार्टिसिपेट किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ओवरऑल ग्रुप। तो सभी में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन की। ग्रुप 1 और 2 की बात करें तो हमारे बच्चों ने 3य स्थान प्राप्त किया, और जहाँ तक ग्रुप 3 की बात करें तो हमारे बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ओवरऑल की बात करें तो हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने चित्रकला में डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि स्टेट वाइज जो कंपटीशन होता है उसमें सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया, और उसमें हमारे बच्चों ने जो है सर्वप्रथम जो पहली बार ही पार्टिसिपेशन करने के बाद ही ओवरऑल जो विनर होती है कार्यक्रम में जो है वो भागीदारी ली, और उसके बाद प्रथम में आना, कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपको कितनी मेहनत इनके बच्चों से करवानी? सर, जहाँ तक बच्चों की मेहनत की बात करूँ तो
ये तो बचपन से ही बच्चों को जो है चित्रकला में अगर इंटरेस्ट होगा तो वो बच्चे इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने से ये बच्चे जो है वो लगातार जो एक ट्रेन टीचर होते हैं वहाँ से ये ट्रेनिंग ले रहे थे कि बेसिकली बसोली पेंटिंग का जो एक आर्ट है वो बाकी पेंटिंग से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें बच्चों को पेपर जो है वो खुद तैयार करना पड़ता है, कलर्स जो है वो नेचुरल वे से खुद तैयार करने पड़ते हैं। किसी भी तरह के जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जब मार्केट से हम जो स्केच पेन वगैरह लाते हैं वो नहीं यूज़ करने होते हैं। तो बच्चों ने पेपर मेकिंग खुद किया, कलर को कैसे बनाया जाता है वो खुद उन्होंने कलर्स तैयार किए और उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग में, तो खुशी की बात ये है कि बच्चों ने प्रथम बार उनका थैंक यू करूँगा जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमारे स्कूल में उन्होंने वो आए। तो मैं जो प्रोग्राम जो हमारा बसोली में जो प्रोग्राम होता है स्वामी विवेकानंद जी का, ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम एक कल्चरल बेस्ड प्रोग्राम है जो आज से 15, 16, 20 सालों से चल रहा है, जिसमें नव जागृति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल खरोट मोड़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम किया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे स्कूल से बच्चों ने बसोली में जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रोग्राम्स में बड़े सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। और उनमें से अगर मैं इवेंट्स के बारे में बताऊं तो उसमें कल्चरल इवेंट्स हमारे डिफरेंट थे और सिंपोजियम क्विज़ कंपटीशन में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कल्चरल की बात किया जाए तो उसमें हमारे ग्रुप सॉन्ग्स और ग्रुप डांस जो थे बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और एज ए वोकल में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और क्विज़ कंपटीशन के साथ साथ सिंपोजियम में भी हमारे बच्चे भी वहाँ पे अव्वल रहे। अगर मैं चित्रकला की बात करूँगा, ड्राइंग कंपटीशन की बात करूँगा, देखिए अगर हम बात करेंगे कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसोली का नाम जब आता है तो चित्रकला की अगर बात ना की जाए तो ये बयान हम कर नहीं सकते। तो चित्रकला के अगर विषय की बात करूँगा तो नव जागृति निकेतन से चित्रकला में पूरे स्टेट लेवल पे नव जागृति निकेतन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उसके लिए मैं संपूर्ण हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उस कंपटीशन में मोर देन 35 के करीब हमारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से पहले और दूसरे स्थान को प्राप्त करना दैट वाज वेरी इम्पॉसिबल। तो उस चीज़ को अचीव करने में हमारे सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया था। तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं, और यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे पेरेंट्स को कि स्कूल्स में ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ग्रहण ही की जाती है, बिकॉज़ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की एजुकेशन से तो होता ही होता है, बट बच्चे जो है ओवरऑल अपने आप को अगर डेवलप करेंगे इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, इन द फील्ड ऑफ कल्चर, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो वो हमारे बच्चों ने प्रूफ करके बताया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे समक्ष एक ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है, जे हमारे बच्चों की मेहनत जो है उसके परिणाम स्वरूप ये ट्रॉफ़ी हमारे स्कूल को मिली है। मैं विस्तार में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि विश्व स्थलीय एक संस्था है बसोली में, जो हमारे सम्मानीय हमारे पाठक साहब हैं, उनके द्वारा वो संचालन करते हैं। तो ये बड़े कम से कम 32 वर्षों से ये संस्था बसोली में विश्व स्थलीय नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और उनमें से एक जो पार्ट उनका होता है वो विवेकानंद जयंती को सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। तो इस वर्ष प्रथम बार हम भी वहाँ पर एक एज ए प्रतिभागी वहाँ गए थे। 15 बच्चों ने हमारे वहाँ पर भाग लिया। वो भिन्न जो हमारे प्रोग्राम्स थे, जिसमें जैसे हमारे टीचर्स ने और प्रिंसिपल मैडम ने आपको बताया कि क्विज़ कंपटीशन था जिसमें 35 बच्चे थे, और इसके साथ साथ हमारा फोक सॉन्ग था और वोकल था, उसमें हमारे 2 बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ विवेकानंद प्रशस्ति एक हमारा प्रोग्राम होता है वहाँ पर, जिसमें विवेकानंद से संबंधित जो हमारे अपने देश के सम्माननीय जो हमारे नेता हुए, या यूँ कह लीजिए कि जितने भी हमारे देश के समर्पित जो प्रोग्राम जिन्होंने किए हैं या काम किए हैं, उनसे संबंधित हम कोई भी वहाँ प्रोग्राम दे सकते थे। उसमें भी बच्चों ने भाग लिया। और हमारे स्कूल की तरफ से तानाजी के जो ऊपर एक रूपांतर उन्होंने एक तैयार करके वहाँ पर रूपांतरित किया।
इसके अतिरिक्त अगर बात करूं तो बच्चों ने पोइट्री कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन और चित्रकला में भी भाग लिया। ओवरऑल अगर सारे इस प्रोग्राम की बात करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्कूल ने वहां पर पार्टिसिपेशन की और बहुत ही सराहना हमारे स्कूल को, हमारे बच्चे जो थे स्कूल के, उनको मिली है। संपोजियम में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अपना जो वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 21 प्रतिभागी थे संपोजियम में भी, जिसमें हमारे स्कूल के पार्थ शर्मा जो थे उन्होंने वहाँ पर संपोजियम में भाग लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने संपोजियम वहाँ प्रस्तुत की, जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना वहाँ हमें मिली। जहाँ तक हम अपने विनिंग की बात करें, अपनी जीत की बात करें, तो जैसे प्रिंसिपल मैडम जी और हमारे जो सर हैं जिन्होंने म्यूज़िक सिखाने में हमारी काफ़ी यहाँ पर भूमिका निभाई है बच्चों में, तो उन्होंने आपको जैसे बताया कि हमारे जो चित्रकला का इवेंट था वहाँ उसको 4 भागों में बांटा गया था। ग्रुप 1 जो था वो 6 to 8 था, ग्रुप 2 जो था वो उसमें 9th और 10th थे, और ग्रुप 3 जो था उसमें 11th और 12th के बच्चे थे। तीनों ग्रुपों में, यानी कि ग्रुप प्रथम में हमारा जो हमारा वहाँ पर वो 3rd था, ग्रुप 2nd में भी हमने 3rd प्राइज़ लिया, परंतु जो ग्रुप 3rd जो था उसमें हमारा 1st प्राइज़ था। इसी तरीके से क्विज़ कंपटीशन हुआ, 35 प्रतिभागी थे वहाँ पर। 35 प्रतिभागियों में हमारे स्कूल ने वहाँ पर 1st स्टैंड किया, उसके लिए भी हमें काफ़ी वहाँ पर सराहना मिली। अगर मैं पूरे प्रतिभागियों की बात करूँ तो लगभग जैसे हमारे सर ने बताया, मोर देन 25 जो स्कूल थे वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। 8 डिस्ट्रिक्टों के बच्चे थे और उसमें से हमारे स्टेट के 8 डिस्ट्रिक्ट थे और एक पठानकोट जो था वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था वहाँ पे। तो इन सभी स्कूलों के अंदर एक स्टेट लेवल का एक फंक्शन था। जे हमारे स्कूल जो अगर ओवरऑल हमारा हम देखें तो ओवरऑल हमारा उसमें जो ये ट्रॉफ़ी हमें दी गई है, ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाकी जो बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्टैंड अपने आप को किया, यहाँ पर जो स्थान अर्जित किया, वो उनको ट्रॉफियाँ जैसे आपने देखा आपको बच्चों ने प्रदर्शित की भी हैं यहाँ पर। जहाँ तक हम पूरे स्टेट के अंदर बात करें तो चित्रकला के क्षेत्र में हमारे नव जागृति निकेतन में एक ओवरऑल ट्रॉफी जीत के अपना नाम जो था वो पूरे स्टेट के अंदर दर्ज करवाया और विशेषता बसोली चित्रकला को प्रदर्शित करने में हम समर्थ रहे। उसको हम आगे बढ़ाने में हमारे बच्चों ने काफ़ी वहाँ पर अच्छे तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट किया और इसका पूरा श्रेय अपने टीचरों के साथ साथ जो स्कूल में तो उनको सिखाया जाता है। जैसे आपको पता है कि आज के जो NEP जो है इसकी डिमांड करती है कि हमारे बच्चों को अपनी शिक्षा के साथ साथ बाकी जो स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो उन बच्चों को टीचर्स ने जो सिखाया था मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ विशेष मुबारकबाद हमारे SS बलोरिया सर जो कि हमारे बसोली चित्रकला के बहुत ही एक निपुण हमारे चित्रकार हैं। उन्होंने इन बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये ट्रॉफ़ी शायद उनके मेहनत और हमारे बच्चों की मेहनत के दोनों का मिश्रित जो परिणाम है। इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ कि इस ट्रॉफ़ी को पाने के लिए, इस प्राइज़ को पाने के लिए बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो बाकी जो ओवरऑल हमारा जितना भी फंक्शन हुआ उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दी और बहुत अच्छे अपने को प्रेजेंट किया। उसकी सराहना के आधार पर जैसे कि एक और मैं गर्व की बात कहूं कि जो ओवरऑल ट्रॉफ़ी एक चित्रकला के अंदर वहाँ दी जाती है और दूसरी हमारी कल्चर आइटम्स के अंदर दी जाती है, जो हमारे डांस और हमारे वहाँ पर छोटे छोटे विवेकानंद प्रशस्ति के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम किया जाता है, विवेक प्रशस्ति जिसका नाम दिया गया है, वहाँ पर जो हमारे कठुआ की जो दूसरी ट्रॉफ़ी जो थी विवेक प्रशस्ति के नाम से जो जानी जाती है वो भी हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को ही मिली है। तो इसलिए मुझे हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दोनों ट्रॉफियाँ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ने जीती हैं, जिसमें एक नव जागृति निकेतन नाम का नाम स्कूल था और दूसरा हमारे लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल ने वहाँ पर विवेक प्रशस्ति की जो ट्रॉफ़ी थी वो जीती है। तो मैं उनको भी अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुबारकबाद देना चाहता
चाहता हूं। और आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आके हमारे बच्चों का जो इंकरेजमेंट था उनको बढ़ाया, उनको हौसला दिया और उनको ये अपनी मीडिया कवरेज के द्वारा लोगों के समक्ष उनकी जो जितनी मेहनत है या उनके अंदर जितनी भी स्किल है वो उसको अपना प्रदर्शित करने के लिए हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।